दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कुछ याद आया दोस्तों? साथियों, लगभग 1 साल पहले हमने देखा था कि जो महिला खिलाड़ी हैं, वो सड़क पे आ गई थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे ब्रजभूषण सिंह शरण के ऊपर। उसके बाद उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, ये हम सबको पता है। लोकसभा के चुनाव भी हो गए। लोकसभा के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह शरण को टिकट नहीं दी, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दी गई। और टिकट देने के बाद क्या हुआ ये भी हमें पता है। लेकिन खैर, तब इन रेसलर्स के ऊपर ना सिर्फ ब्रजभूषण सिंह शरण ने, ना सिर्फ गोदी मीडिया ने, ना सिर्फ ट्रोल आर्मी ने, बल्कि जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए मंत्री लोग हैं, उन लोगों ने भी ये कहा था कि ये जो बूढ़े हो चुके हैं ना, ये रेसलर्स, जो अब इनमें वो कुव्वत नहीं रह गई है, जिनके अंदर वो मादा नहीं रह गया है कि ये मेडल ला सकें, ये कम्पीट कर सकें, तो अब ये राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा के कहने पे और दूसरे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके कहने पे, उनके इशारे पे ये कठपुतली बन के ब्रजभूषण सिंह शरण की छवि को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं और राजनीति में अपनी एंट्री को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो भी लोग इस तरह से बोल रहे थे ना, इनके मुंह पे अब ताला लगने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि लग चुका है एक तरह से, क्योंकि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। साथियों, इस महिला खिलाड़ी को दिल से इसके प्रति सम्मान का भाव अब उभर रहा है। सम्मान का भाव इस खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन जो सम्मान का भाव है ना, ये इस खिलाड़ी के जज्बे के लिए है। क्या क्या नहीं सहन किया इन खिलाड़ियों ने। मुझे सब याद है, जब ये खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, कितना इन लोगों को पुलिस इनके ऊपर छोड़ दी गई थी। पुलिस ने किस तरह से इनको घसीटा था, किस तरह से इनके ऊपर लांछन लग रहे थे, आरोप लग रहे थे, मैन हैंडलिंग हुई थी एक तरह से इन लोगों के साथ। बजरंग पूनिया और दूसरे जो खिलाड़ी थे, उनका भी हमें पता है, वो अपना मेडल भी प्रधानमंत्री के घर के आगे शायद मेडल छोड़ के आए थे वो। तो अपना मेडल तक उन्होंने कह दिया था कि उन्हें नहीं चाहिए। अभी विनेश फोगाट, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो किसी काबिल नहीं है, वो मेडल नहीं ला सकती हैं, सब उनको चिढ़ा रहे थे, कितना वो ट्रोल हुई। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार कर उन्होंने फोकस किया सिर्फ इस बात पे कि अपने आप को साबित करना है। पिछली 2 बार से ओलंपिक में वो कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार जब उन पे ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ी, ईश्वर की कृपा दृष्टि कहना, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रयासों को मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके प्रयास सबसे ऊपर हैं, लेकिन प्रयास भी ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही होते हैं। तो सीधी सी बात है, उनके जो प्रयास थे, उनके प्रयासों को सलाम है और प्रयासों के कारण वो सफल रही। पहले स्पेन में ग्रैंड प्रिक्स जो था, स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में वो जीत के आई गोल्ड मेडल, और उसके बाद सीधा ओलंपिक्स में पहुंची और फाइनल 16 का जो बाउट था, उसमें उन्होंने पिछली बार की चैंपियन को हराया। एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जो 82 पिछले 82 मैचेस में अनडिफिटेड थी, उसको इन्होंने हराया। उसके बाद इन्होंने सेमीफाइनल में इन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया, और उसके बाद सेमीफाइनल में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, लास्ट टाइम जो चैंपियन रही थी उसको हराया। तो ये सब करने के बाद ये फाइनल में पहुंच चुकी हैं, और अब पूरे देश को ये उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, और हर किसी को ये उम्मीद है कि भारत की पहली कुश्ती में महिला गोल्ड मेडल विनर विनेश फोगाट के रूप में हमें देखने को मिलेंगी। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विनेश फोगाट के प्रयासों को सफलता मिले और वो भारत का, अपना, हम सब का, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद।